कुछ दिनों में या कुछ सालों में ये शादी टूट जाएगी और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं होगा। मुहर्रम वल हराम के महीने के साथ एक चीज़ लाजिम और मलजूम समझी जाती है, वो है रंज आलम यानी गमगीन रहना। ग़ज़वे बदर में 12 सहाबा किराम शहीद हुए, ग़ज़वे ओहद में 70 सहाबा किराम शहीद हुए और उसके बाद न जाने कितने सहाबा किराम शहीद हो गए थे। दोस्तों, अगर मुहर्रम उल हराम में किसी ने शादी की तो वो बाबरकत नहीं होगी, वो मनहूस शादी कहलाएगी और कुछ दिनों में या कुछ सालों में ये शादी टूट जाएगी और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं होगा। दोस्तों, ये वो गलत रसूमात हैं जो हमारे यहाँ राइज हो चुकी है और मुहर्रम उल हराम का महीना फजीलत और बरकत का महीना है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे सादा लोग मुसलमान जो अपने इन गलत फहमियों की वजह से ये बाबरकत महीने में सवाब हासिल करने के बजाय उल्टा अपने सर गुनाह ले लेते हैं। दोस्तों, क्या है मुहर्रम उल हराम में राइज होने वाले उन बिदआत की हकीकत आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो मुहर्रम उल हराम के महीने के साथ एक चीज़ लाजिम और मलजूम समझी जाती है, वो है रंज आलम यानी गमगीन रहना, कि इस महीने में गम करना और अपने आप को गमगीन करना लाजिम है और इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हमारे यहाँ राइज। कभी हम काला लिबास को इस महीने में ज़रूरी समझते हैं और कभी औरतों को ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने से रोकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन लोगों से पूछें कि आखिरकार आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आप गम क्यों मना रहे हैं, तो वो कहेंगे कि इस दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस बुनियाद पर कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए हैं तो हम गम मनाएंगे, तो आखिरकार इस्लामी तारीख़ तो ऐसे शहादतों से भरी पड़ी है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर गम क्यों ना मनाया जाए, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे मुक़द्दस शख्सियत की शहादत पर हम अफसोस क्यों न करें, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जब शहीद किया गया तो उनके गम पर भी हम ऐसा मातम क्यों न करें। और दोस्तों, सच तो ये है कि इस्लामी तारीख़ में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों सहाबा किराम ऐसे हैं जिन्होंने दीन के खातिर अपनी जान दे दी। तो क्या कोई अक्लमंद शख्स ये कहेगा कि हम एक एक सहाबी के शहादत पर गम मनाएं? फिर तो अगर हम यही करते चले गए तो पूरा साल यकीन मानो गम ही गम मनाएंगे, क्योंकि ग़ज़वे बदर में 12 सहाबा किराम शहीद हुए, ग़ज़वे ओहद में 70 सहाबा किराम शहीद हुए और उसके बाद न जाने कितने सहाबा किराम शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, इस बात का तो कोई हकीकत ही नहीं है और ये बात हमारे क्रिटिकल थिंकिंग की भी मुखालिफ। दोस्तों, दूसरा रस्म जो हमारे यहाँ राइज हो चुका है वो ये कि मुहर्रम में शादी ब्याह से दूर रहना चाहिए, इसलिए कि मुहर्रम गम का महीना है और शादी ब्याह खुशी के मौके हैं। लेकिन अगर शरीयत की रूह से देखा जाए तो मुहर्रम उल हराम बाबरकत और फजीलत का महीना है और शादी एक इबादत। लेकिन दोस्तों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान जब शादी करता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है और अगर इसके बाद उसको अपने आधा ईमान के बारे में अल्लाह से डरते रहना चाहिए। तो लिहाजा इन अहादीस की रोशनी में ये आप कैसे कह सकते हैं कि शादी ब्याह करना नाजायज़ और हराम? हाँ, अगर कोई ये इश्काल करे, सवाल करे कि हमारे यहाँ शादी इस्लामी तरीके से नहीं होती और
اس میں ناجائز طریقے اپنائے جاتے ہیں، اس میں اسلام کی جائز طریقے سے ہٹ کر ناجائز طریقے اپنائے جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ باقی مہینوں میں یہ ناجائز کام کیا جائز ہو جاتا ہے؟ محرم کے مہینے میں ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، اگر شادی آپ غیر اسلامی طریقے سے کریں گے تو وہ ناجائز اور گناہی ہوگا، چاہے وہ کون سا بھی دن ہو اور کون سا مہینہ ہو۔ دوستو ایک اور بات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کو کاروبار بند کرنا لازم ہے۔ اگر کاروبار بند نہیں کیا تو آپ کے مال میں کوئی بڑا سا بڑا نقصان دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو یہ وہ باتیں ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے، ہمیں ایک اسلامی اصول پر عمل سے پیرا لینا ہوگا، ہمیں ایک اسلامی اصول پر عمل کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اعتدال کا راستہ اپنانا ہوگا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور انشاءاللہ محرم الحرام کی اس سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا۔